Hello students, today we will discuss our civics chapter 1 democracy and our subtopic is key features of democracy. Democracy has 6 key elements. What are they? Number 1, rule of law. Second one is universal adult franchise. Third one is active participation of people. Next one is protection of human rights. Next one, equality and justice. And last one, separation of power. We will discuss one by one. Firstly, we will discuss rule of law, कानून का नियम. Everyone is equal and free in a democracy, but that does not mean one can do as one pleases or fight with neighbors or drive a car rashly. Means प्रत्येक व्यक्ति समान है डेमोक्रेसी में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं पर भी झगड़ा कर सकता है और ड्राइव कर सकता है कार को किसी भी ढंग से. इट इज़ अगेंस्ट ऑफ लॉ. प्रजातांत्रिक देश के अपने खुद के नियम होते हैं जिससे वो मेंटेन करते हैं कानून को, नियमों को, और उसी के अनुसार प्रत्येक देश का नागरिक चलता है. उसी तरह हमारे देश का भी एक संविधान है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द बेसिक डॉक्यूमेंट विच इन्यूमरेट्स ऑल द लॉज. हमारे जो देश का संविधान है वो बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसमें सभी नियमों की गणना की गई है. हमारे देश के संविधान में कुछ आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद, शेड्यूल्स, अनुसूचियां हैं, स्ट्रक्चर है उसका, प्रोसीजर्स, पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट एंड स्पेल आउट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन. ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन कि किस तरह से प्रत्येक व्यक्ति को कानून के नियमों का पालन करना है. However, the essence of the Constitution is captured in its preamble. यहाँ तक कि जो हमारे संविधान का सार है वो कहाँ पर है? उसकी प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित है, कैप्चर किया गया उसे. द इंडियन रिपब्लिक इज़ गवर्न बाय द रूल ऑफ लॉ. कोर्ट्स हैं, आर्म फोर्सेस हैं, पुलिस फोर्सेस हैं. इन सब का क्या मतलब है कि इनके द्वारा कानून के नियमों का पालन किया जाता है. नेक्स्ट वन इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मीन्स सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार. हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार है, अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने का राइट है, उसके रेगुलर इंटरवल पर, उसके समय अंतराल पर, एवरी 5 years, आफ्टर 5 years. द वोटिंग राइट ऑफ पीपल इज कॉल्ड फ्रेंचाइज और सफरेज. जो वोट देने का अधिकार है लोगों को उसे क्या कहा जाता है? फ्रेंचाइज, मीन्स मताधिकार. फ्रेंचाइज इज ऑल्सो नोन एज सफरेज. गॉट इट? The word franchise is derived from the French word franc which means free. फ्रेंचाइज वर्ड कहाँ से लिया गया? फ्रेंच वर्ड्स है ये, फ्रेंच भाषा से लिया गया है जिसका मतलब क्या है? फ्री. Thus franchise means that a person is free to choose his or her representative. फ्रेंचाइज का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति फ्री है अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने के लिए, चूज़ करने के लिए. नाउ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ही प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार देता है वोट देने का, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी धर्म से हो, कोई भी लिंग हो. इस तरह से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज किस पर बेस्ड है? समानता पर. इक्वालिटी इज़ अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ डेमोक्रेसी. इंडिया में वोट देने का राइट कब स्टार्ट हुआ? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जब हमारे देश का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड, लागू हुआ था. कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को. तभी से सभी लोगों को, एडल्ट सिटीज़न को वोट देने का अधिकार था. लेकिन उस वक्त जो वोट देने की एज थी, राइट था, जो वोट देने की एज रखी गई थी वो 21 ईयर्स थी. बट आफ्टर द 61st अमेंडमेंट, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट होती हैं, चेंजेस होती हैं, संशोधन होते हैं जो 1989 में हुआ था. 61 अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट जब हुआ था तब एज 21 ईयर एज को लेस कर दिया गया था और कितनी रखी गई? 18 ईयर्स. तब से ही 18 ईयर्स वाले व्यक्ति को, जिनकी एज 18 ईयर्स है या उससे अबव है, उनको वोट देने का अधिकार है. नेक्स्ट वन इज़ एक्टिव पीपल्स पार्टिसिपेशन, सक्रिय लोगों की भागीदारी. वी नो दैट डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपल. हम सभी जानते हैं डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों की चुनी हुई सरकार है, लोगों का शासन होता है. डेमोक्रेसी मीन्स rule by the people. In a democratic country, all adults, irrespective of religion, sex, caste or creed, are allowed to vote. This is called universal adult franchise.
हमने अभी पढ़ा ना, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी लोगों को जो वोट देने का अधिकार है उसे क्या कहा गया है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब जब लोग वोट दे रहे हैं तो सभी की भागीदारी है, सभी का पार्टिसिपेशन हो रहा है उस वोटिंग में। ईच पर्सन कैन कास्ट वन वोट फॉर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी और एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट दैट ही कंसिडर टू बी द बेस्ट। जिस भी व्यक्ति को वो अपना अच्छा मानता है उसी को ही अपना मत देता है, अपना वोट देता है। दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो ये चुने हुए व्यक्ति होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ये क्या बनते हैं? हमारे एमपीज। एंड रूल द कंट्री ऑन द पीपल्स बिहाफ। और लोगों के आधार पे देश पर शासन करते हैं। लोगों के लिए से चुनते हैं, वो लोग उन्हें चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं एमपीज को, और उन्हीं के आधार पे वो देश के लिए शासन करते हैं, कार्य करते हैं। अब पीपल ने इलेक्ट किया तो पीपल्स का पार्टिसिपेशन हुआ ना, उन्होंने इलेक्ट किया रिप्रेजेंटेटिव। These representatives whom we call ministers and MPs keep changes। जो ये हम रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं वो बदल भी जाते हैं, उन्हें हम बदल भी सकते हैं लोग। अगर उनका कार्य अच्छा लगे, जो वो काम हमारे लिए कर रहे हैं अगर हमें पसंद है, हम लोग उन्हें दोबारा भी मौका दे सकते हैं, वोट दे के हम उन्हें दोबारा भी चूज़ कर सकते हैं। यदि हम उनसे के काम से सेटिस्फाई नहीं है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव से, वी डू नॉट चूज़ देम अगेन एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, तो हम दोबारा उन्हें चूज़ नहीं करते। पीपल फ्री हैं उनके चूज़ करने में, उनके कार्य को भी देख सकते हैं, उनकी क्रिटिसाइज आलोचना भी कर सकते हैं। किसके थ्रू? मीडिया के थ्रू, हड़ताल करके, सोशल जो नेटवर्किंग साइट्स हैं उनके थ्रू, लाइक फेसबुक, उन पर उनकी क्रिटिसाइज करके उनकी आलोचना भी कर सकते हैं। पीपल आर फ्री टू डू दिस। नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। मानव अधिकार संरक्षण, मानव के अधिकार की सुरक्षा। व्हाट इज अ राइट? अधिकार क्या है? राइट इज अ जस्ट क्लेम, एक दावा है। फंडामेंटल राइट्स कंटेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीड 6 fundamental rights. You know very well. You have read about the earlier classes about fundamental rights. Yes? What are they? Right to equality, right to freedom, right against exploitation, cultural and educational rights, right to constitutional remedies. Yes? These are the rights which are given by the Constitution of India. ये अधिकार मनुष्य को भारत के संविधान के द्वारा ही प्रदान किए गए हैं। राइट टू इक्वालिटी मीन्स समानता का अधिकार, कि सभी लोग समान हैं। राइट टू फ्रीडम और स्पीच यानी कि अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट वन इज के विरुद्ध अधिकार, कोई भी व्यक्ति किसी का शोषण नहीं कर सकता। सांस्कृतिक अधिकार, एजुकेशनल राइट्स, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। नेक्स्ट वन इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मीन्स संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सभी अधिकार मनुष्य को भारत के संविधान ने दिए हैं, इनके द्वारा मनुष्य अपने अधिकारों को सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट वन इज इक्वालिटी एंड जस्टिस, समानता और न्याय का अधिकार। राइट टू इक्वालिटी प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन एनी ग्राउंड। समानता का अधिकार किसको रोकता है? भेदभाव करने को। दिस हैज़ हेल्प टू ओवरकम मैनी सोशल एविल्स लाइक अनटचेबिलिटी एंड कास्ट सिस्टम। इसने क्या आने से, सामाजिक बुराइयों को आने से रोका है। किस तरह की? जो छुआछूत और जाति प्रथा की जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको आने से रोका है। समाज में इस तरह की बुराइयां ना फैलें, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ स्पेशल प्रोविज़न बनाए हैं। किसके लिए? समाज के लिए कुछ प्रोविज़न बनाए हैं फॉर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स बाय प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट फॉर देम। उन लोगों को कुछ रिजर्वेशन देके, उनकी सीट रिजर्व करके इन्हें ये अधिकार दिए गए हैं ताकि कोई भी किसी का हनन न करे। कि समानता और न्याय के अधिकार के द्वारा इन लोगों को स्पेशल अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट वन इज सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का विभाजन। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। पार्लियामेंट्री इज़ द लेजिस्लेटिव और द लॉ मेकिंग ब्रांच। जो लेजिस्लेटिव है वो लॉ मेकिंग ब्रांच है, इसमें कानून बनाए जाते हैं। द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस। पार्लियामेंट में क्या क्या सम्मिलित है? प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस, द लोअर हाउस,
The lower house is known as Lok Sabha and the upper house or the Rajya Sabha. Lok Sabha, the house of the people, is directly elected by the people. जो लोकसभा के सदस्य हैं वो हम लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं. दीज इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. ये जो चुने हुए व्यक्ति होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, MPs. नेक्स्ट वन इज द एग्जीक्यूटिव ब्रांच. जो लॉ मेकिंग ब्रांच के द्वारा, लेजिस्लेटिव ब्रांच के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनको फॉलो करती हैं ये ब्रांच. एग्जीक्यूटिव ब्रांच, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट मिनिस्टर्स. किस फॉर्म में? द सिविल सर्विस ऑफ इंडिया इज अ परमानेंट गवर्नमेंट. सिविल सर्विस ब्रांच, IAS, IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस लगा लीजिए, इंडियन पुलिस सर्विस लगा लीजिए. ये इन नियमों को फॉलो करती है, रूल्स को, जो लेजिस्लेटिव ब्रांच के द्वारा बनाए जाते हैं. नेक्स्ट वन इज जुडिशरी ब्रांच. जुडिशरी ब्रांच टेक्स केयर ऑफ द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर. वो क्या ध्यान रखती है? जो कानून बनाए गए हैं लेजिस्लेचर के उनका ध्यान रखती है कि इट हैज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इट्स अपेक्स एंड हाई कोर्ट्स एट द स्टेट लेवल एंड न्यूमरस सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स आर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. सबसे हाईएस्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट्स, और काफ़ी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं ये सब जांच करती है कि नियमों का पालन किया जा रहा है. जो नहीं करता नियमों का पालन उन्हें पनिशमेंट भी देती है. द कोर्ट ऑफ जस्टिस आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर 2 ब्रांचेस. जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो उन 2 ब्रांचेस से, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांच से डिफरेंट है, इंडिपेंडेंट है. ऑल द 3 ब्रांचेस ऑल्सो हैव चेक्स एंड बैलेंसेस over each other to maintain the balance of power. The media is called the 4th branch. Media is called the 4th branch as it keeps a watch on the functioning of the government. 3 branches बताई गई हैं. लास्ट 4th one is the media. मीडिया को 4th ब्रांच जाना जाता है जो गवर्नमेंट के फंक्शन में को देखती है, सरकार के कार्यों को देखती है. थैंक यू.